देख सकते हो एक लगाया गया है साइन बोर्ड है हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर, और ऊपर में एक बोर्ड लगाया गया है, जूम करके देख पाते हैं, हाँ, फूलों की घाटी दूरी 4 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। हेमकुंड साहिब जी का जो गुरुद्वारा है वो इस पहाड़ की चोटी पे है, और वैली ऑफ फ्लावर्स में फूलों की घाटी इधर से निकलनी है। तो यहाँ तक आपको कॉमन रास्ता देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो हेमकुंड साहिब की ओर जा रहे हैं। और हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं आज कल के 12 किलोमीटर के बाद वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। हालांकि एक बात मैं कहूँगा, एक ट्रैक और ये चारों तरफ की वादियाँ इतनी खूबसूरत है, एक ही आपको डिस्टर्ब करेगा, वो आप देख सकते हो जगह जगह। ये तो बहुत ही कम दिख रहा है यहाँ पे घोड़े और खच्चरों के मल, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्गंध करते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधाएं नहीं, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और घोड़े और खच्चरों से एक समस्या हुई होगी, ये आगे चल के सकरी सड़कें हैं, तो वहाँ पे कई बार आपको लगा कि घोड़े खच्चर, और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को टक्कर लगा कर वो नीचे गिरा भी दिए हैं, काफ़ी हादसे भी हुए हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। घोड़े खच्चरों का एक अलग से मार्ग होना चाहिए और इंसानों का अलग। ये जो रास्ता दिख रहा है वो चला जाएगा हेमकुंड साहिब, और इधर से जो रास्ता है यहाँ से ये वैली ऑफ फ्लावर्स। आप यहाँ पे साइन बोर्ड देख सकते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर्स का ये जो झरना दिख रहा है हेमकुंड साहिब की तरफ जाने वाला झरना है, और यहाँ से पानी, नदियों का पानी बहते बहते आगे अलकनंदा नदियों में समाहित हो जाएगी। और इनमें फिर से निकल रहे हैं हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। काफ़ी हाइट है, 12,000 फीट की ऊंचाई है यहाँ पे। जूम आउट करने के बावजूद भी आप देख सकते हो कितना हाइट है। ऊपर चमकीले पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बस इंसान इसे साफ़ सुथरा रखे। और जानवरों का एक मल सबसे ज़्यादा आपको चुभेगा, और 10-10 किलोमीटर पर आपको कोई भी टॉयलेट और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ ना होना। हर जगह आपको साइन बोर्ड मिलेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट और यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो 4 धाम यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए और जल की व्यवस्था की हुई। लेकिन एक भी जगह अगर कोई दिखा दे पानी आ नहीं रहा, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रचार प्रसार से हट के धरातल पे काम दिखना भी चाहिए। तो फाइनली हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक, असली ट्रैक स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये वो ट्रैक है यहाँ पे जानवर नहीं जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने पैरों से ही यात्रा तय करनी होगी। ये देखिए फूलों की घाटी, प्रवेश द्वार 160 मीटर। तो हम अब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। देखिए अभी वैली ऑफ फ्लावर्स के अभी एंट्री गेट भी नहीं हुआ है। आपको बहुत सारे फूल अब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। अभी हम एंट्री भी नहीं किए। एंट्री गेट अभी यहाँ से 100 मीटर 50 मीटर आगे है, वो दिख रहा होगा आपको। बहुत सारे डूज एंड डोंट लिखे हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और व्हेन द लास्ट ट्री इज कट एंड द लास्ट रिवर इज पॉइजन्ड, मैन विल रियलाइज दैट ही कांट ईट हिज मनी। बहुत ही सुंदर लाइन है, सही बात है। जब अंतिम पौधा और अंतिम नदियाँ भी जब प्रदूषित हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी, तो मनुष्य उस दिन समझ जाएगा कि
हम पैसे को नहीं खा सकते। समझने की बात है, पढ़ने और सुनने की नहीं। इधर प्लास्टिक बैग को ना कहें, मतलब प्लास्टिक, और काफ़ी इकोलॉजी में सेंसिटिव एरिया है ये, इसलिए इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो हम वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ अभी बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं कैसे कैसे हम। वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्रेंस गेट पे एंट्री करने के बाद आपको भरना पड़ेगा एक फॉर्म, जिसमें आप जितने भी लोग हैं, भले 4-5 लोग हैं, एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा। पर हेड 200 रुपीज़ वहाँ पे फ़ी है। सीनियर सिटीजन के लिए 50% डिस्काउंट, मीन्स 100 रुपीज़। वहाँ से बाद आपकी बात, जब आप एंट्री कर लेते हो तो बहुत सारे वहाँ पे रस मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे गेट बनाया गया है वैली ऑफ फ्लावर्स के, वहाँ पे इतनी भीड़ मिलेंगे, लोग को लगता है कि छूट जाएगा। तो आप वहाँ से एंट्री करना मुश्किल है। फिर उसके बाद देखेंगे रास्ता पूरा खाली हो रखा है और ट्रैक फाइनली स्टार्ट हो जाता है। तो यही है एंट्री का प्रोसेस वैली ऑफ फ्लावर में। वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि रास्ते काफ़ी उबड़ खाबड़ हैं। और झरना देख सकते हैं, टेम्पोरी सा ब्रिज बनाया गया है और यहाँ से पानी बहुत तेज़ रफ्तार में बहते हुए काफ़ी रास्ते खराब है, पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुश्किल ट्रैक है यहाँ पे आके खास कर। बस नीचे आपको खाई मिलेगी और फिर यहाँ से ऊपर और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर। जैसे कि लोगों का जत्था लेकिन काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए इतने सारे लोग दिख रहे हैं। हमें 6 बजे निकलना चाहिए था, हम 9 बजे निकले। फिर से ऊपर चढ़ाई। ये पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे, हम नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं इस हेमकुंड साइड के। और पूरा ही घने जंगल, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो अभी मेनलैंड इंडिया में जून 15 के आसपास भले ही मानसून आया हो, पर यहाँ पे हरियाली बता रही है कि मानसून ठीक ठाक है। और इस कारण हमें कुछ कुछ फूले भी, फूल जो हैं वो खिले भी दिख रहे हैं। सांसें फूल रही ऊपर चढ़ते हुए, इसीलिए मैं वॉइस ओवर ज़्यादा करूँगा। चढ़ना ही चुनौती है, ऊपर से बैग्स और काफ़ी सुंदर नज़ारे। मैं तो मानता हूँ कि वंस ए लाइफ टाइम मेमोरी एक होगी, जो भी आपकी मेमोरी बनेगी पूरी लाइफ टाइम। उसमें सबसे बड़ी बात है कि भीड़ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तक ट्रैक करके आना ही मुश्किल बात है। तो भीड़ बहुत ही कम, ऊपर पूरे ऊंचे ऊंचे लंबे पहाड़ और धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। अभी हमें यहाँ से 2.5 किलोमीटर और आगे जाना है, तो हम वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री कर जाएंगे। पुष्पावती नदी मिलेगी वहाँ पे। ये देखिए कुछ फ्लावर्स यहाँ भी खिले हुए दिख रहे हैं, जबकि हम अभी एंट्री नहीं किए हैं। इन फ्लावर्स को छूना या इन्हें किस तरह से तोड़ना सख्त मना है, वो तो सरकारी नियम है। पर हमें एज ए जागरूक, हमें सिटीजन के तौर पे, सेंसिबल सिटीजन के तौर पे भी हमें इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बड़ा सा देवदार का पेड़ गिर गया है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं पीछे से धीरे धीरे। फॉर्मूला है यहाँ पे आने का, धीरे धीरे चलते रहना है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऊंचाई कवर कर ली है और ये कुछ छोटे मोटे ऊंचाइयाँ हैं। घने जंगल, देवदार के पेड़ मोटे मोटे। कारण यही है कि अनटच्ड हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से।
इस ट्रैक की एक और खूबसूरती बताऊं मैं कि ये ट्रैक में जानवरों को लाना वर्जित है। यहाँ पे जानवर नहीं आ सकते, चाहे खच्चर हो या घोड़े हो। तो इस ट्रैक की एक खूबसूरती अलग है, फूलों की खुशबू, उनकी महक। और ट्रैक आप देख सकते हो पूरी तरीके से साफ़ सुथरे, कुछ भी यहाँ पे जानवरों के मल गोबर नहीं है। ट्रैक भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, तो इसमें चलने में मज़ा आ रहा है। तो यही हर जगह करना चाहिए, या तो अलग ट्रैक बनाया जाए जानवरों के लिए। कई बार इन हादसे हुए हैं, और ऐसे ट्रैक्स में करने के लिए स्टेमिना से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि यहाँ तक बहुत सारे लोग को देखा है मैंने, घनघरिया तक तो आ गए हैं। हम ही 4 लोग के साथ आए थे, पर हमारे यहाँ ट्रैक में 1 लोग पीछे छूट गए, और धीरे धीरे चलते रहना, क्योंकि ऊंचाई नहीं है। आप देख सकते हैं इस ट्रैक को, ऊंचाई बिल्कुल नहीं है, समतल मैदान है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, और कुछ है तो फिर पहाड़ें, शांति। इसी के लिए लोग आते हैं इतने दूर से, और हमने भी इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ समय निकाल के, अपनी छुट्टी निकाल कर नौकरी से यहाँ पहुँचे हैं। सब लोग पहुँचे हमारे साथ। वंस ए लाइफ टाइम मेमोरी। मैं यही बोलूँगा कि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल हकीकत है, कैमरा इतने सुंदर दृश्य को नहीं कैप्चर कर पा रहा है। वो आप जब आओगे, अपने खुद नैनों से देखोगे, तभी कह पाओगे कि हाँ वाकई में अलग जगह है जो हमने देखा है। चाहे कितना भी आप यूट्यूबर्स के वीडियोस देख लीजिए, कितना भी आप रील्स स्क्रॉल कर लीजिए, असली अनुभूति, असली सुख तो यहीं आके मिलेगा। चढ़ाई तो अब आएगी।
नदी और आगे जो आपको बुग्याल दिख रहा है, जो घास के मैदान को बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में, यही है वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ से एक नदी गुजर रही है और ये ऊपर है हेमकुंड साहिब की पीक दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ से 400-500 मीटर के बाद हम वैली ऑफ फ्लावर के गेट के अंदर पहुँच जाएंगे, तो उसको हम आगे देखते हैं। काफ़ी तेज़ हवा ऊपर है और ऊपर से जो बर्फ़ के लपेटे हुए जो पहाड़ के ऊपर जो चादर बिछी हुई है, वहाँ से जो हवा नीचे आ रही है। आज 20-21 जून को भी इतना चैलेंजिंग लग रहा है। सभी लोग जैकेट में हैं, आप देख सकते हो, मोटे मोटे जैकेट। और खूबसूरत दृश्य है, मतलब आने का जो कहते हैं पैसा वसूल। आप चढ़ के आते हो, इतना एफर्ट डालते हो, सब कुछ सिद्ध होते हुए दिखता है जब आँखों के सामने। तो सारी मेहनत आपके लगता है किसी के लिए किया था। और हम भी लगभग 13 किलोमीटर पुलना से घनघरिया और घनघरिया से यहाँ पर 6 किलोमीटर 19 किलोमीटर जो हम पैदल यात्रा किए, ट्रैकिंग किए, वो इसी के लिए था। और हम आगे देखते हैं क्या होता है।
और जिसका डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गया है और काफ़ी तेज़ हवा है, तो इतनी तेज़ बारिश नहीं है, पर हम लोग रेन कोट और खाने पीने का सामान सब कुछ लाए हैं, तो ये चीज़ें मैंडेटरी है यहाँ के लिए। और आपको जो लोग दिख रहे होंगे नीचे में, अब हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। ये फ्लावर्स, येलो पैचेस में कुछ दिख रहे हैं, कहीं ग्रीन, ये वैली ऑफ फ्लावर है। फुल ब्लूजम टाइम जो होता है, फ्लावर जो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, वो मानसून टाइम पे होता है। तो मानसून ये स्टार्ट होने ही वाला है, पर ठीक है जो भी। तो हम अब हार्डली 200-250 मीटर पहले हैं वैली ऑफ फ्लावर में। एंट्री करने से पहले काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद। भाई साहब क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, हिंदी में बोले तो बहुत खूबसूरत नज़ारा बाहो। ऊपर देखिए, बहुत सुंदर। बामनगौर पहुंच चुके हैं। मार्केट लेगिंग 1.5 किलोमीटर है और पुष्पावती रिवर बेड 2.5 किलोमीटर। तो हमें जाना है पुष्पावती रिवर बेड के पास। Yes.